उदासी। जल बिच कमल कमल बिच कलिया तापर भंवर लुभासी। सो मन बसा तिरे लोक भयो है, सो मन बसा तिरे लोक भयो है। बस यति सन्यासी मोहे सुने सुनिया बहासी। मोहे सुने सुनिया बहासी। पानी में मीन प्यासी, हाँ पानी में मीन प्यासी। मोहे सुने सुनिया विधि हरिहर जाको ध्यान धरती है, विधि हरिहर जाको ध्यान धरती है। मुनि जन सहज ठासी। ओ प्रभु तेरे घर माही अलग पुरुष अविनाशी। मोहे सुने सुनिया बहासी। मोहे सुने सुनिया है घट में पर दूर बतावे, है घट में पर दूर बतावे। अरे दूर की बात निराली है, घट में पर दूर बतावे। दूर की बात निराली कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अरे गुरु बिना भरत न जासी। मोहे सुने सुनिया बहासी। मोहे सुने सुनिया बहासी। पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुने सुनिया बहासी। मोहे सुने सुनिया बहासी। तो पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। अब भाई पानी के अंदर मछली रह रही है और वो प्यासी है, ऐसा सुन के सबको हंसी तो आएगी। क्यों रह सकती है क्या? पानी के अंदर मछली है और वो मछली कह रही है कि मैं प्यासी हूँ, तो इसका मतलब मछली को पानी पीने का तरीका मालूम है नहीं। आपने देखा मछली अगर सीधे तैर करके जाए और वो पानी पिए तो उसके गलफड़ों से बाहर निकल जाता है। अक्सर आपने मछली को उछलते हुए पलटते हुए देखा होगा। जब मछली अपने मुंह में पानी लेती है तो पलटती है, पलटती है तो क्या होता है, फिर उसका पानी उसके उदर में जाता है। अगर वो सीधे सीधे पानी मुंह में डाले और गले में ले जाए तो उसके गलफड़ों से बाहर हो जाता है। तो जिस मछली को पलटना नहीं आएगा वो मछली प्यासी रह जाएगी। इसलिए कह रहे हैं पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हाथी। तो वो मछली और पानी क्या है? ये जो मछली है ये हमारी आत्मा है। ये मछली रूपी कौन है? ये हमारी आत्मा है। और देखिए सतगुरु रूपी सत्संग में, गुरु रूपी चरणों में वो जल भरा है, जिसको पी करके हम अगर पलटे नहीं तो वो हमारे उदर में वो पानी नहीं जाएगा। अभी आप लोग अमृत रूपी पानी पी रहे हो ना, और इसको आप पलटोगे नहीं। दुनिया से पलटना है, दुनिया की तालाब से पलटना है। दुनिया के तालाब में तो, दुनिया के जल में तो सब डूब ही रहे, तैर रहे ना। हम लोग भी तैर रहे ना, ये आत्मा तैर रही है ना संसार में। ये मन ने ऐसा उलझा दिया हमारी आत्मा को कि ये संसार के तालाब में घूम रही है, लेकिन इसको पलटना है। सतगुरु के ज्ञान की गंगा में हमको नहाना है, पलटना है। जब हम पलटेंगे, और पलटेंगे कैसे? कैसे नहीं पलट रहे? आत्म ज्ञान बिना, क्योंकि हमको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। और कहाँ घूम रहे हैं? मथुरा काशी जा रहे हैं। अरे मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा तामे ज्योति पहचान। सुनो कितनी सुंदर बात लिखी। मन मथुरा, मथुरा मथना,
इस मन का मंथन करो, यही मथुरा है। मन मथुरा दिल द्वारिका, इस दिल को द्वारिका में, द्वारिका द्वार, द्वारिका क्या है? गुरु का दरबार ही द्वारिका है। मन मथुरा दिल द्वारिका, इस दिल को दरबार में लगाना है, द्वारिका में लगाना है। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जाना, ये काया को कसो, यही काशी है। जब तक इसको कसोगे नहीं, क्यों भैया, कैसे हो? तो यही काया काशी है, काया काशी जान। और ये काया काशी कब बनेगी? जब कसोगे इसको। 10 द्वारे का देहरा, ये 10 दरवाजे है ना, सबको मालूम है ना। 10 द्वारे का देहरा, तामे ज्योति पहचान, इस दरवाजे के अंदर ही वो ज्योति है। कौन सी ज्योति? जो सार शब्द है, जो एक परे की वस्तु है, जो शब्द है, उसको पहचानना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इतना सुंदर शरीर मिला, सुंदर भक्ति मिली, लेकिन हमने भक्ति भी नहीं की, और जहाँ थे वहाँ से भी और सत्यानाश कर दिया। इसलिए कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटके है, क्या मथुरा क्या काशी, और मोहे सुन सुन आवत हंसने की बात है, नहीं है? तब कबीर साहब आगे कह रहे, मृग नाभि में है कस्तूरी, बने बना फिरत उदासी। आपने देखा होगा, एक मृग होता है, एक हिरण होता है, कहते हैं, हमने तो देखा नहीं, कहते हैं कि उसकी नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी एक ऐसी वस्तु होती है जो बहुत सुगंधित होती है और बड़ी बेशकीमती होती है, और उसकी खुशबू से वो मृग पूरे वन वन फिरता रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, महक कहाँ से आ रही है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है मेरी नाभि में वो कस्तूरी छुपी है ना। तो कह रहे हैं कि मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बना फिरत उदासी, उदास होकर के जंगल में भ्रमण करता रहता है। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, ता पर भंवर उर्वासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां। आपने देखा होगा जल में कमल रहता है, देखा ना, कीचड़ में कमल होता है। जल बिच कमल और कमल बिच कलियां, तापर भंवर उर्वासी। उस कीचड़ में कमल पैदा हो जाता, लेकिन कमल में कभी कीचड़ आपने लगा हुआ देखा, पानी लगा हुआ देखा? उस कमल की कलियों पर इतनी सुंदर कलियां होती हैं कि उस पर भंवरा मंडराने लगता है। तो कितनी बड़ी साधना है उस कमल के फूल की कि कीचड़ से भी वो बेकीचड़ बन करके आ रहा है, और जो बेकीचड़ बन करके आएगा उसी पर तो भंवरा गुनगुनाएगा, और कीचड़ जिसमें सन जाएगा तो उसमें भंवरा नहीं गुनगुनाएगा। तो ऐसे ही हमें भी संसार रूपी कीचड़ से कमल बनना है, कलियां बन करके खिलना है, जिससे वो आत्मा रूपी भंवरा खुश हो जाए, मंडराने लगे, हम जानने लगे कि वो आत्म तत्व क्या है। जल बिच कमल बिच कलिया, तापर भंवर उर्वासी, सो मन त्रिलोक भयो बच यति तपी सन्यासी। लेकिन हम क्या है, कमल बनना नहीं चाहते, हम अपने आप को खोजना नहीं चाहते, हम तो इस 3 लोक की संपदा में बधे हुए हैं। अरे इस 3 लोक में तो यति तपी सन्यासी, बैरागी, त्यागी, जटाधारी, मठाधारी, सब इस 3 लोक में तो भ्रमित हुए हैं। क्यों है? नहीं है ना? कहा छाप तिलका बहु भांति लगावे, सर पर जटा बभूति रमावे। छाप तिलका बहु भांति लगावे, सर पर जटा बभूति रमावे। हृदय शांति न आई रे, हरि भजन बिना सुख नाहि रे, दाता भजन बिना सुख नाहि रे। वेद किताब पढ़े बहु भारी, खंडन मंडन उमर गुजारी। वेद किताब पढ़े बहु भारी, खंडन मंडन उमर गुजारी। बिरथा लोक बड़ाई रे, हरि भजन बिना सुख नाहि रे, दाता भजन बिना
हम इन तीन लोग के संसार में फंस गए, चाहे वो यति हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे त्यागी हो, बैरागी हो, लंबे लंबे बाल रखने वाले